क्या लिखा है? दिया गया पाई चार्ट है। सवाल पहले, सवाल आराम से समझा करो, पाई चार्ट हमेशा अंतिम में किया करो। सवाल पढ़े, पाई चार्ट में 3 दिखाया गया, क्या बंद कर दो उसको फैन को, ठीक है, दिखाया गया कुल कितना इनकम लगा, इतना लगा है, ठीक है। यदि ए और बी काम शुरू करते, कौन शुरू करता है? ए और बी काम शुरू करते हैं, तो ए का तुम्हारा कितना दिया है? 100 डिग्री, ठीक। बी का तुम्हारा कितना दिया है? 140 डिग्री। सी का तुम्हारा कितना दिया है? 120 डिग्री, ठीक है। ए और बी शुरू करते हैं, 3 महीने बाद सी शामिल होता है, 1 साल के अंत में इतना रुपए कुल लाभ होता है, तो सी के लाभ का हिस्सा बताएं। ये कॉन्सेप्ट किसका है? साझेदारी चैप्टर का। अभी मैं साझेदारी तुम लोग को नहीं कराया हूँ, पार्टनरशिप, ठीक। सवाल कहाँ का तुम्हारा? साझेदारी। देखो है ना, होता क्या है इसमें कि जितना तुम पैसा लगाओगे, लागत मूल्य जितना लगाओगे और जितने समय के लिए लगाओगे, तो लागत मूल्य में किसका इंटू करोगे? समय का, तो तुम्हारा लाभ मिलेगा। वो कैसे बताओ? देखो, ऐसे कि मान लो कोई आदमी है ए, मान लो उसने लगाया 100 रुपए 4 महीने के लिए, तो कितना पैसा पाया वो? 400। अब मान लो कोई आदमी बी है, वो 200 लगा दिया 8 महीने के लिए, तो कितना पा गया वो? 1600। ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूँ? तो लागत मूल्य इंटू समय क्या होगा? लाभ। अब ये बात दिमाग में सेट कर लेना, जो टॉपिक अभी नहीं हुआ तो जो कुछ भी डाटा एक्स्ट्रा चलता है उसको दिमाग में साइड में सेव कर लेना, जब मैं चैप्टर करवाऊंगा तब लिंक कर दूंगा इसको, ठीक है। आते हैं, चलो यहाँ पे, चलो कितना है टोटल कितना है? देखो, अब तुमको इनका अमाउंट निकालना है, तो टोटल कितना है? ये 10 लाख का 100 डिग्री छोड़ो, अभी देखो 100 है ना इसका डिग्री में, देखो समझना, डिग्री निकाल लो। 100 दिया है ना ये, 100 दिया है ना ये, 100। तो ए और बी शुरुआत करते हैं, तो पहले इनका लागत मूल्य का अनुपात निकाल लो। तो जब कितना दिया है? 100, कितना दिया है? 140, फिर कितना दिया है? 120। काटे, सही काटे हैं, 2 से 5, 2 से 7, 2 से 6, तो लागत मूल्य का अनुपात कितना आ गया? 5, 7, 6। कोई दिक्कत है यहाँ पे? पक्का? चलो, अगर लागत है ना, तो तुम्हारा कौन हुआ? ए हुआ ये वाला, ये कौन हुआ? ए, ये कौन हुआ? बी, ये कौन हुआ? सी। अब कह रहा है कि शुरू करते हैं और 3 महीने बाद सी शामिल होता, तो 1 साल के अंत में। अब यहां से सवाल की बताओ टोन क्या, समझाओ मुझे। 1 साल के अंत में इतना रुपया हुआ, तो मुझे सवाल देख के बताओ कि ए कितने दिन रहा है? 1 साल। बी कितने दिन रहा है? लेकिन सी कितने दिन? अच्छे से पढ़ो। 9 महीने। सी 3 महीने बाद शामिल हुआ, तो सी कितने दिन रहा? 9 महीने। ए कितने दिन? 1 साल। बी 80, तो मैं कर दूं ना कि ए रहा है 12 महीने, बोलो, है ना। ए रहा 12 महीने, बी रहा 12 महीने, सी रहा 9 महीने, ठीक है। तो काट दो इनको भी अनुपात, है ना। तो 2 छक्का 12, अरे 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9। अब मैं समय हुआ ना ये, तो ये सी, ये मतलब कि है ना, अरे लागत मूल इंटू समय बराबर लाभ, तो 5 चौके 20, 7 चौक 9 तिरिक 18। यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए बी सी लिख रहा हूँ। 7 चौक 28, 5 चौके 20, 6 तिरिक 28, काट दिया ना, छोटा कर दिया इसको, ठीक हो। तो कितना आया मान? 20, कितना आया मान? 28, कितना आया मान? 18। देखो, केवल नाम मात्र के लिए DI दिया, सवाल किसका है? पार्टनरशिप का। अब देखो, अब इसको काट दूंगा, कितना बटेगा? 10, कितना बचेगा? 14, कितना बचेगा? ठीक है, चलो। अब कह रहा है कि कुल लाभ में सी का हिस्सा तय। कुल लाभ हुआ कितना है? अब कुल है कितना? 10, 14, कितना? 33। 33 पार्ट की वैल्यू 6600, तो क्या निकालना है? 9 पार्ट की वैल्यू, तो 6600 इंटू 9/33, सही है। अब कितना आएगा? 33 दूना 9 दूना, क्या डाटा कोई महत्व है? कहाँ का सवाल है? साझेदारी। क्या दिमाग में इसको है ना, एक सवाल है क्या? लाभ नहीं, समय इंटू लागत, मारे लागत मूल्य इंटू समय बराबर लाभ, ये बात ध्यान रखना, ठीक ना। कहाँ कराएंगे अपन? साझेदारी में। ये सवाल वास्तव में किसका है? साझेदारी। किसका दिया? DI। चलो खत्म कर दीजिए सवाल। पहला सवाल है पटवारी का। सेकंड सवाल, सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये सवाल किसका है? प्रायिकता। किसका सवाल? ये प्रायिकता। हानि होगी ही नहीं साझेदारी, हाँ हानि होगी, वो तब करवाएंगे अपन केस वाला, ठीक है ना। अभी चैप्टर हो गया ना वो हानि वाला। चलो देखो, समझना क्या लिखा है। एक थैले में 4 लाल, 3 नीली और 2 हरी गेंदी है। यदि थैलों में से 2 गेंदें निकालते हैं, तो दोनों गेंदों के अलग अलग रंग होने की प्रायिकता क्या है? ये सवाल मुझे समझा दो क्या लिखा है। सिर्फ सवाल पहले समझो, सबसे पहले सलूशन में कभी सवाल समझो क्या है।
देखो जो सवाल है ना, सुनो, जैसे मान लो कि मैं कहा कि सियोम तुम मान लो घूम रहे हो कुल्लू मनाली, चित्र आया ना कि बढ़िया वहां घूम रहे होंगे, तो सवाल को मेरे को, एक थैला है, 4 गेंद लाल है, लाल रंग की, ठीक है, ठीक, 3 क्या है नीली, 2 क्या है हरी, ठीक, दिखा ना ऐसे गेंद है मान लो। अब उसमें तुम हाथ डाले और 2 गेंद निकाल रहे हो, कितने निकाल रहे हो गेंद, 2 निकाल रहे हो, 2 गेंद निकाले तो दोनों गेंदों के अलग अलग रंग, मतलब तुम अगर 2 गेंद निकालो तो लाल लाल ना निकले, नीले नीले ना निकले, और सफेद सफेद ना, क्या निकले तुम्हारा, अलग अलग निकले। समझे क्या बोल रहा हूँ? लेकिन कभी ऐसा भी होगा ना कि दोनों निकालोगे तो लाल निकल आएगी, नीले निकाला, मतलब इसका मतलब क्या होता है, या दक्षता का मतलब होता है रैंडम निकालना है, रैंडम, ऐसे बिना देखे नहीं कहते कि भाई है ना, अरे वो क्या नंबर निकालो, अपना टोकन निकालो, ऐसे निकालता है, तो कुछ भी निकालोगे तो गेंद कितने रंग की है, लाल, और कितने की है नीली, और कितने हरी। कह रहा है कि तुम अगर 2 गेंद निकालो तो दोनों रंग सेम ना हो, अलग अलग हो। ठीक, समझे क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला मैं, अगर गेंद निकालो तो दोनों रंग सेम ना हो, अलग अलग हो। ठीक है, देखो इसके कई सारे तरीके, हम तुमको आसान करवाते। देखो मैं कह रहा हूँ, देखो समझना, प्रायिकता जो होती है ना, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, एक संभावना होने की और एक संभावना ना होने की, दोनों का मान कितना होता है, 1। ठीक, अगर हमसे कह रहा है कि होने की संभावना बताओ, तो मान लो अगर मैं ना होने की निकाल लिया और 1 से घटा दिया, है ना, क्या निकाला है तुम्हारा, होने। अब ये क्या बोला है, अलग अलग रंग होने की प्रायिकता, तो हम निकाल लेते कि अलग अलग रंग ना हो। अलग अलग रंग ना हो का मतलब क्या हुआ, सेम होंगे, बोलो हाँ या ना। मतलब अगर मैं हाथ डाल के निकालूं तो लाले निकले, फिर नीले निकले, फिर क्या निकले, हरी निकले। समझे क्या बोल रहा हूँ? तो निकाल लेते हैं हम एक ही रंग होने की प्रायिकता, फिर उसमें से किससे करेंगे अपन, 1 से। ठीक है, अब जो लोग नए छात्र हैं, जो लोग अभी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो उनको क्या समझना है कि प्रायिकता में क्या होता है, होने और ना होने का मान कितना होता है, 1। इतना टेंशन दिमाग में रखना है क्लास में आज के बाद, कि जो नहीं टॉपिक जानते उसको, है ना, उसको दिमाग में साइड में कहीं सेव कर लेना। चलो देखो समझना, अब मैं क्या निकाल रहा हूं कि अगर मैं निकालूं तो सेम रंग आए ना। चलो अगर मैं चाहता हूं कि मैं हाथ डालूं और लाल निकले, तो लाल कितनी है और निकालना कितना है, 2 निकालना है। तो मान लो 4 लाल है और 4 में से 2 निकालने का तरीका ये होता है, अगर मैं निकालूं तो लाल निकले 4 C2, फिर क्या निकालना है, नीली। अब अगर मान लो मैं दोबारा हाथ डाला तो मैं चाहता हूं कि नीले ही निकले, तो क्या निकलेगा बोलो, 3 C2, पक्का ना, 3 C2। अब मैं चाहता हूं कि डालू, क्या निकले तुम्हारा, हरी, तो क्या हो गया, 2 C2। तो प्रायिकता में हमेशा क्या लिखते हैं, ऊपर जो निकालते हैं, है ना, और नीचे क्या लिखते हैं, टोटल, कुल लिखते हैं। तो कुल कितनी गेंद है बताओ, 4 3 7 2 9, कितने निकाल रहे हो, 2, तो 9 C2। सर समझे क्या है ये, अपन नीचे क्या लिखते हैं, कुल, और ऊपर क्या निकलते हैं, जो रिसीव मिला अपने। अरे भाई जैसे मान लो 70/100 पाए, तो 100 क्या है, कुल कितना पाए, 70, तो निकाल कितना रहे हैं, ये है कितना, कुल इतना। तो कुल कितने गेंद थे, 7 3 4 3 7 2 9, कितने निकाले, कुल 2। अब ये कंडीशन क्या है कि मान लो निकाला 2, तो क्या निकले तुम्हारी, लाल निकले, ये तुम्हारा क्या था, लाल, ये क्या था, नीली, ये क्या था, हरी। मुझे बताओ तुम आकांक्षा कि अगर इसका निकालेंगे, जो इसका आंसर आएगा क्या होगा, इसका आंसर जो निकलेगा, मान लो इसका आंसर आया 6/5, तो वो क्या होगा, तीनों का क्या, सेम कलर होने की, जो निकलेगा क्या होगा, ये प्रायिकता सेम कलर होने। हाँ, और हमसे क्या निकालना है, अलग अलग, तो किसे घटा देंगे, 1 से। समझे ना बात? चलो अब 4C2 का मतलब होता है, देखो आसान में इसको कराने के कई सारे लोग, कई तरीके। देखो 4C2 का मतलब है 4 को 2 बार खोलो, 4 को 2 बार कम करो, तो कर दे 4 × 3, प्लस 3C2 का मतलब है 3 को 2 बार कम करो, ठीक है, 3 × 2। अरे समझ में क्या बोल रहा हूँ, 4 का मतलब, ये 2 का मतलब है 4 को 2 बार कम करो, तो 4 3 कर दिए, 2 हो गया। अब 3 2 कर दिए, अब 2 का मतलब है 2 और 1, ठीक है, बटे क्या लिखा है, 9C2 मतलब 9 को 2 बार, तो 9 और 8। नहीं समझे मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, जितनी बार लिखा उतनी बार खोल दो बस, ठीक है, समझे ये। चलो अब गुणा करते, 4 3 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 बटे 9 × 8 रहने देना, अभी 12 6 18 2 20, 20 बटे 9 × 8 कितना है, ये कुछ गलती हो गई, ठीक है 18। देखो तो काटे 2, 2 से कटा 10, 2 से कटा 4, 2 से कटा 5, 2 से कटा 2, कितना आया 5/18। ये क्या है,
सभी के रंग होने की, तो क्या निकालना है, न होने की। तो अगर 18 में 5 होने की है तो न होने की 13/18। ऐसा समझे क्या बोल रहा हूँ, 18 में 5 होने की तो न होने की, समझे सवाल, समझे, 13/18। अब इस सवाल में क्या सीखे हो, अगर कभी पूछेगा अलग अलग होने की तो निकाल लो सेम, सेम निकाल किसे घटा दोगे, 1 से। अच्छा यहाँ क्या सीखे, अगर मान लो ऐसे लिखा होता, चलो 10C3 लिखा होता, बताओ कैसे खोलते, 10 गुणे 9 गुणे 8, बस 3 बार, समझे ना। चलो मान लो ऐसा लिखा, अगर अनुराग 20C4, बोलो अनुराग हो तुम, काले हो, 20 गुणे, अरे 19 भाई, 19 इंटू 18, समझ गए ना। जितनी बार लिखा उतनी बार खोलना है, सिंपल सा बात है इसको। इसका तरीका क्या है, फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 16, ये तरीका है, इसको छोड़ो, जितनी बार लिखा उतने बार। चलो स्नेहा बताओ, मैं बोला जितनी बार लिखा उतने बार खोलना था, तो कितनी बार लिखा है, तो 1 बार। समझना है, ठीक है ना। चलो हाँ, और कौन आंसर देगा, हाँ हाँ चल आंसर देना, 32, तुम बताओ प्रिंस, 32, 31, 30, 29, 28, हाँ तुम बताना है, चिंकी मिंकी दोनों लोग को ये बताना, 40C3 इंटू 39 इंटू 30, तो समझ गए ना सब कोई। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल में, क्योंकि ऐसे सवाल मिलेंगे ना, इसका जानना जरूरी है। चलो आते हैं, ये वाला सवाल क्या है, ये ट्रायंगल का सवाल है, ABCD वर्ग है, AB पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि BE इतना, AD का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल है क्या दिया है, क्या देखो, ABCD क्या है, एक तुम्हारा वर्ग है, तो अपन लिखे ABCD वर्ग, ABCD क्या लिख दिए, वो थोड़ा छोटा कर रहे हैं इसको, ABCD क्या है तुम्हारा वर्ग, ठीक है ना, ABCD क्या है तुम्हारा ये वर्ग, शांति से केवल सुनते चलना, ABCD क्या होगा तुम्हारा वर्ग। अब कह रहा है तुम्हारा AB पर बिंदु E, AB पर इस प्रकार है कि B तुम्हारा कितना है 17, BE तुम्हारा कितना है 17, मान लो E ये है, तो BE तुम्हारा कितना है 17, इस प्रकार है। तो ADE का क्षेत्रफल, ADE इसका क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल कितना दिया है 84, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। चलो देखो समझना मेरी बात ध्यान से, है ना। अपने क्या निकालना है, ABCD का क्षेत्रफल, ठीक, ABCD का क्षेत्रफल, तो ABCD है क्या वर्ग, मतलब एक भुजा का क्षेत्रफल अगर मिल जाए तो स्क्वायर कर देंगे, है ना, क्योंकि AB बराबर CD बराबर AD बराबर, है ना। अरे क्या बोल रहा हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है A स्क्वायर, A क्या तुम्हारा AB, चाहे तो AB, चाहे तो BC, चाहे तो CD, चाहे तो AD, ठीक। चलो आते हैं पर, ये कितना है, तो ये कितना होगा x मान लीजिए, तो पूरा कितना हुआ, पूरा कितना हुआ 17 प्लस x, ठीक। अगर ये 17 प्लस x है तो ये कितना होगा, सेम होगा ना, 17 प्लस x सेम होगा, ये क्यों सेम होगा, क्या है ये वर्ग। चलो अब बात ध्यान समझना मेरी, ये बताओ अगर ये वर्ग है, अगर ये वर्ग है तो बताओ मुझे अनुराग, ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना 60 डिग्री, ये 90 होगा। चलो अगर ये वर्ग है, चलो होश में, तो कितना होगा ये 90 होगा, और अगर 90 तो क्या लगा दे अपन, समकोण में, हाँ तो क्या लगा दे, पक्का नहीं, यही गलती नहीं करना, क्यों, क्योंकि क्या दिया क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना, क्या दिया है 1/2, आधार कितना है AE, ऊंचाई कितना है AD, इसका मान कितना दिया है, दिया ना इसका मान, तो 1/2, AE का मान कितना है AE x, AD का मान 17 नहीं 17 प्लस x, 17 प्लस x बराबर कितना है 84, ठीक। आगे देखो 2 का इंटू यहाँ कर दें तो कितना हुआ 80 दूना 160, तो 4 दूना 8, तो कितना हो गया 168, तो कितना हो गया x 17x कर दी इसको, प्लस x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 168, सही है। तो x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 168 बराबर 0। अब x का मान कैसे निकालोगे, गुणा करोगे ना, कैसे निकालोगे मान, तो क्या बताओ 68 का ऐसा कौन सा नंबर 168 का कि जो 17 जोड़ो घटाओ तो आ जाए, बताओ 168, बताओ ये बनता निकालते नहीं बनता निकालते, बताओ 168 का ऐसा कौन सा फैक्टर है क्या है, बताओ जल्दी देख के बताओ,
जोड़े घटाए तो कितना है 24 सत्ते 168। अब सुनो मेरी बात, देखो इधर सुनो सुनो, एक तुम लोग को समझाता हूँ शॉर्टकट इसका। अब तुम लोग क्या करोगे, इसको 24x आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 7x माइनस 168 बराबर 0, पक्का ना। दो दो कॉमन लेते थे तो कितना आया x इंटू एक्स प्लस 24, यहाँ भी कितना आया x प्लस 24, यहाँ क्या आ गया -7 बराबर 0, तो x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 24 बराबर 0। x का मान कितना आया 7, x का मान कितना आया -24। ऐसे नहीं करना है, ठीक, ऐसे नहीं करना। तो कैसे करना है सर, अब देखो इसका मान कितना आ गया 24 7 आया, ठीक है, पक्का 24 7 ना। तो देखो इसका मान 24 7, देखो 24 7 आया तुम्हारा x का मान। अब जो यहाँ पे साइन लिखी है, जो यहाँ पे साइन लिखी है, यहाँ पे साइन, इसका उल्टा तो यहाँ लिखना है। क्या बोल रहा हूँ, जो साइन यहाँ लिखी है, जो साइन यहाँ लिखी है इसका उल्टा, और जो साइन यहाँ लगा दिए उसका इंटू इसमें करो तो जो आए तो यहाँ लिखना है। समझे क्या बोला, नहीं समझे? नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मान लो कि यहाँ दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। ठीक, क्या बोले यहाँ पे 24, तो कितना आ गया देखो, अब x का मान कितना आ गया 2 -24 और कितना आया तुम्हारा x का मान 7 आ गया। तो x का मान -24 तो कभी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज की लंबाई माइनस में नहीं होगी, तो क्या ये खत्म। तो क्या लेंगे x का मान 7, x का मान 7 आया तो यहाँ रखो, तो 17 7 24 हुआ, और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हुआ 576। ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूँ ये बात मैं, ठीक है। चलो तो क्या लिया, तो x का मान कितना निकला तुम्हारा 7, x का मान 7 यहाँ रखे तो 17 प्लस 7 कितना आ गया तुम्हारा 24, और 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, आंसर। समझ गए सवाल। चलो सवाल नंबर अगला देखो, अगला क्या लिखा है, सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन। क्या लिखा है, एक्स वाई जेड में y का मान कितना है 90, कोसेक x का मान कितना 17/15, एक्स वाई का मान 4 है तो वाई जेड की लंबाई क्या होगी। अद्भुत सवाल है। देखो एक्स वाई जेड, वाई का मान कितना है 90, एक ट्रेंगल लेना, वाई का लेना अपने को समकोण। देखो तो ट्रेंगल लिए ये, तो वाई क्या लेना अपने को समकोण, ध्यान देना। तो ये लिए एक्स लेंगे एक्स, ये क्या लेंगे वाई, ये क्या लिए जेड, वाई कितना है 90। अब ये बताओ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का मान कितना है 17/15। कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो कोसेक का उल्टा साइन, तो साइन एक्स का मान कितना आ जाएगा 15/17, पक्का। अच्छा साइन का मतलब क्या होता है लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण, सही बोल रहा हूँ ये। चलो अब लंब कौन है, एक्स वाई लंब है ना, पक्का। कौन सा लंब है, एक्स वाई कर दूं। अब भूल रहे हो, मैं ये बताया था कि लंब डिसाइड करता है कि इंसान कहाँ से देख रहा है, याद आया, याद आया, लंब डिसाइड करता है कि इंसान कहाँ से देख रहा है। तो इस बार कहाँ से देख रहा है एक्स से, और जहां से देखेगा उसके सामने क्या होता है लंब, तो कहां से देख रहा है यहाँ से, तो लंब क्या है एक्स वाई जेड, तो लंब का मान कितना है 15, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है 17। अब 15 17 के साथ बनता है फिगर का 8 का, ये क्या बनता है ट्रिपलेट, समझे, ये बनता क्या है ट्रिपलेट, 15 17 8 के अंदर ट्रिपलेट। चलो अब क्या निकालना है, एक्स वाई का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, एक्स वाई का मान कितना दिया है 4, हमारा कितना आ गया 8, तो 8 पार्ट की वैल्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, सही बोल रहा हूँ। तो क्या निकालना है वाई जेड कहाँ है, इसका मान निकालना है। 8 पार्ट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो 15 पार्ट की वैल्यू, तो 4 गुणे 15/8, तो 4 एक कम 4 4 दूना 8, 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर आंसर। सवाल समझे क्या है ये, समझे। तो क्या सीखे इसमें, 90 क्या होता है जहां से इंसान देखेगा। मान लो अगर यहाँ हम लिखे, चलो अनुराग का आंसर देना, मान लो हमने यहाँ लिखे cos y, तो बताओ क्या होगा, मान क्या रखेंगे, cos y का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। अब बताओ क्या आधार है क्या कर्ण है, y, अब तुम y में हो cos y, अरे सॉरी y नहीं जेड ले लो, y में कहाँ देखो जेड, cos जेड, जल्दी बताओ cos जेड, सब सोच लेना, सबसे पूछूंगा अभी। cos जेड का मान क्या होगा, ये आपके पास फिगर है, जल्दी बताओ, क्योंकि कुछ नहीं कांस्टेबल में यही सवाल आएगा, इसको चेंज कर देगा बस, यही सवाल है, सेम सवाल आएंगे कांस्टेबल में। बताओ ये क्या है, मान बताना है अपॉन में, cos y का मान क्या होगा, तुम बताओ आकाश cos y का मान,
नहीं पता? तुम बताओ सीओ। कॉस वाई, कॉस वाई होता आधार बटे कर्ण। अब वाई देखो कहाँ देख रहा है, जेड से, तो तुम्हारा थीटा है, थीटा तुम्हारा ये हो गया जेड, तो लंब क्या हो गया ये, ठीक है, तो कितना का 15/17, ठीक है, समझ गए ना। चलो आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है ये। हाँ ये बताओ, एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर ये इतने की चल रही है, वह इतने सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, यदि प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी से 72 मीटर लंबा है तो रेलगाड़ी की लंबाई। सवाल समझी, हाई क्लास का सवाल। अब ये अब दिमाग में क्या बना, चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले सवाल यही लिखना है, दूरी बटे समय। चाल कितनी थी इसकी 81, ऑप्शन किस में है प्रियंका, मीटर में, तो पहला काम 5/18 बराबर दूरी क्या लेंगे, दोनों की लंबाई। तो रेल की लंबाई नहीं पता मुझे, तो मान लिया x, लेकिन अब प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी से 72 ज्यादा है, तो रेलगाड़ी से 72 ज्यादा मतलब x + 72 सही है, बटे समय कितना है, समझे, ठीक। तो काट रहे 9 दूना 18, 9 नमा 81, 2 से कटा 2 एक कम, 2 सत्ते 14.2। चलो अब देखो तो कितना हुआ 2x, तो 2x + 72 बटे कितना हुआ 7.2 बराबर कितना हुआ 9 × 5। चलो अब देखो इधर है, हाँ अनुराग बताना, ये दशमलव है, 10 से ऊपर इंटू करके काट दूं 72 को, कट गया 72 ना, पक्का होशियार हो गए, नहीं का बोलना नहीं, कट जाएगा, ठीक है, काट दूंगा मैं। अब कितना है 10, अच्छा इंटू होगा 10 का, लेकिन कैसे आएगा ये, तो देखो समझना, तो ये मैं कर दूं ना, 10 का गुणा कर दूं, लेकिन सर कोष्टक में ऐसे ये कर सकता हूं ना। अब चलो बराबर 9 × 5, अब 5 से काट दूं, ये 5 दूं ना, 2 से काट दूं 36, ये 9 × 36 कर दूंगा, तो चलो तो 2x + 72 बराबर 9 × 36। अब इधर आएगा तो 2x बराबर कितना हुआ, 9 × 6 = 54 की 4 80 लाइन 5 9 3 18 5 23 234। अरे 6 कर रहा हूँ भाई, पहले इकाई में गुणा होता, दहाई में नहीं, नहीं समझे। अरे बार भगवान बार, यहाँ पर बोल रहे हो, खाली तुम लोग प्राण। देखो तो कितना है ये, देखो 9 × 5 है 45, 45 × 6 बराबर कितना दिया है 2x + 72। अब बताओ कितना होगा, कितना होगा यहाँ 270, और अब बोलोगे नहीं, बस 70 बोल के चुप हो गए, शांत रहो, चुप लो। ये 5 कट गया है तो 36 × 5, 36 × 9 सॉरी बराबर कितना है 2x + 72, ठीक। तो 9 × 6 = 54 की 4 हासिल लाई 5 9 3 27 5 32 324, कितना घटा दो 72, तो कितना आ गया 2, 12 में 7 गया 5 252, तो 2x बराबर कितना आ गया 252, 10 का मान 2 से भाग 2 1 कम 2 2 दूना 4 1 2 छक्का 126 आंसर। समझ गए सवाल। चलो हाई क्लास का सवाल अपने ना, कहाँ का सवाल है ये, पटवारी। चलो ये एक सवाल क्या है, ऊंचाई किस वर्ग में आती है, ये ऊंचाई, अच्छा क्या है ये यार, आज में, अच्छा माध्यिका, माध्यिका निकालना। चलो इसमें क्या निकाला तुम्हें, माध्यिका, कितने नंबर है इसमें, इन सबको जोड़ो नंबर को, माध्यिका निकालना, तो माध्यिका का नंबर कितना, सबको जोड़ो जरा, कितना कितना लिखा डाटा जरा जोड़ो, 11 14 17, ये क्या लिखा है 15 25 कैसे जाएगा यार, ये 10 12 14 18 तक नंबर है 15 ना है, हाँ हाँ 16 छोटा, ये सही बोल रहा प्रिंस, ये 16 है, 16 से छोटा 15 बार सी हो, कितना है 15, फिर ये कितना है 13 13 13, ये कितना है 10, जोड़ो कितना वो सबको,
ठीक है। चलो 5 3 8, 8 4 12, 12 8 20 है 80, 80 आ गया। अच्छा अब माध्यिका वो होती है, देखो समझना, 80 आया, अब 80 में अपन भाग देंगे 2 का, ये नियम होता है। तो कितना है तुम्हारा 40। अब किस टर्म का जोड़, मतलब किस पद में जोड़ो तो 40 आ रहा है। हमने क्या बोला, मतलब किस में जोड़ 40 आ रहा है। तो देखो तो कितना तुम्हारा ये 11, कितना हुआ 14, कितना हुआ 24, 24 70 तुम्हारा कितना हुआ, अरे यार 11 प्लस 14 प्लस कितना दिया है 17, कितना हुआ इनका मान, कितना हुआ 42, कितना हुआ, तो 40, 40 तुम्हारा इसके अंदर है ना, तो 42वां तुम्हारा कहाँ आ रहा है, कहाँ पे रुक रहा है तुम्हारा, इसमें रुक रहा है। और इसका मान कितना है 110 से अंदर, आंसर हो गया। और समझे क्या बोला ये, समझे क्या बोला ये, माध्यिका निकालने के लिए कुल निकालो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, भाग किससे करेंगे 2 से हमेशा। और जो आया 40, तो 40 देखो किस टर्म में आ रहा है, तो 40 कहाँ पे आ रहा है, थर्ड में आ रहा है 40, अरे 42 के अंदर है ना होगा 40, पक्का ना, थर्ड में आ 40, तो थर्ड वाला कौन सा है 110 से 115, समझे। अब ये ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। चलो आगे आते हैं अपन, थक गए क्या, बहुत डी इसमें क्या है यार। अच्छा मुझे ये बताओ थोड़ा, मुझे एक बात शांति से बताना, मुझे सुनो ये बताओ मुझे, अच्छा ये सवाल काहे का था, डीआई नहीं है, सांख्यिकी है। वो सवाल काहे का था जो नहीं था, हाँ वो डीआई नहीं देगा, इसको देख लो तो घबरा जाते छोड़ देते हैं, है ना, समझ क्या बोल रहे हैं। अगर ये सिंपल लिखा हो ना कि ऐसे छात्र में इतना इतना, अच्छा इतना दिया तो भी सॉल्व करेंगे, और ये देख के छोड़ते हैं, इसको अगला का अंतिम में करेंगे, तो घबराना नहीं है। चलो ये क्या है भाई, आराम से पढ़ो, सवाल समझाओ। क्या लिखा है, निम्नलिखित तालिका में 5 कॉलोनी बनी है, 5 कॉलोनी कौन सी हैं, ये हैं ABCD, ठीक है। 5 कॉलोनी बनी है, उन निवासियों को दिखाता है जिन्होंने यात्रा के लिए 3 अलग अलग साधन का इस्तेमाल किए। तो यात्रा के लिए क्या गया, कोई आदमी बस से, कोई ट्रेन से, और कोई गरीब किससे गया, स्वयं के वाहन से। तो ये अनुराग है, ये लोग तुम लोग अमीर आदमी हो, ठीक है, ये अनुराग का है। तो उसके बाद कार है, साइकिल होगी, वहां साइकिल करना नहीं, चलते को समझना, काहे बढ़ जाते हो वहां। चलो ये दिया हुआ देखो, कॉलोनी ए और सी किसका इस्तेमाल करते हैं, बस का। तो देखो कहाँ ए और सी, देखो डीआई हमेशा अंतिम में करना, पेपर में हमेशा अंतिम में आराम से। ए और सी बोला है ना, तो ये रहा ए और ये रहा सी, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, बस। तो ये रहा बस 25 और ये रहा सी 20, ठीक है। चलो करने वाले निवासियों की एक साथ कुल संख्या तथा कॉलोनी डी और ई में ट्रेन का उपयोग करने वाले निवासियों की कुल संख्या बताइए। क्या पूछा है यार, अनुपात निकालना है, तो कितना अनुपात हुआ ये कुल संख्या, कुछ और डाटा लिया है क्या, ए और सी, एक सेकंड, ए और सी में क्या निकालना है, उपयोग करने वाले निवासियों की एक साथ कुल संख्या, किसमें, बस में। तो कितना हुआ 25 और प्लस 20, कितना हुआ तुम्हारा ये 45, क्यों समझ तो नहीं आ रहा है यार ये 45, तथा डी और ई। अब डी और ई कहाँ है, ये तुम्हारा डी और ये है ई, यहाँ क्या करना, ट्रेन, तो कहाँ ट्रेन, ये तो 20 और 20 ये 40, तो कितना हुआ ये 40 का अनुपात इतना ही आएगा। चालू करो यार, चिड़ लग रही नहीं चालू है तो क्या होगा इसमें यार, ओ शट 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 शट, ये प्रतिशत दिया है, नहीं समझ रहे हो, ये क्या दिया है प्रतिशत, कुल ये दिया है, नहीं समझे मेरी बात। अब बताता हूँ, अब वही तो सोचा क्यों नहीं आया, ये क्या दिया है प्रतिशत। अब समझना, समझ गया मैं, देखो क्या निकालना, पहले ए और सी, तो ये रहा ए और ये रहा सी। ए में कितने आदमी हैं 820, 820 में कितने लोग जाते हैं बस से 25%, तो 25% का मतलब 1/4, 1/4 कर दूं भागिए, अब प्लस सी का कहाँ है 650, तो कितने गए इसमें, कितने गए सी 20 मतलब 1/5, ये कर दूं, इसका अनुपात
किससे निकालना है? कॉलोनी डी और ई में ट्रेन। तो कॉलोनी डी में ट्रेन से कितना है? डी में है कितना? 940 डी में। तो ट्रेन में कितना है? 20 तो यहाँ कितना है? 560। वो दोनों को जोड़ दो, 9 6 15, अरे 9 5 14, एक कितना हुआ? 1500। इंटू कितना है? 20 में कितना हो गया? 40। अरे नहीं समझ, इकट्ठा कर देना दोनों क्योंकि सेम है इनका परसेंट। तो कितना कर दिया तुम्हारा? 1500। और कितना? 20 मतलब 40% हो गया। तो 40 कितना कर दिया? 2/5। सही है, सही है बात है ना? पक्का। चलो अब निकाल इसका अनुपात। देखो काटते हैं इसको, तो काटो कितना आ गई है? 4 से कटा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना आया? 205 प्लस 5 से कटा, 5 एक कम 5 13, कितना है? 130। इसको करो कितना आएगा सॉल्व? ये कितना आएगा तुम्हारा? 5 से कटा, 5 तिहाई 15, कितना है? 3 दूना 600। तो जोड़ो कितना आया? 5, ये कितना आया? 3, तो कितना आई है? 3, ये कितना है? 600। अब काटो 5 से, कि 6 से कटे या नहीं कटे? 6 से, तो 5 से काटे तो कितना है? 5 छक्का 30, कितना बचा? 5 सत्ते 35, 5, अरे 5 से कट रहा है ना, 5 से काट रहे हैं भैया, 5 से। तो 5 एक कम 5। अब तुम उत्तर देख के 6 बोल रहे हो। 5 एक कम 5, अब कितना चाहिए? 2, 5 दूना 10, 120। यहाँ 20 ही लेंगे, यहाँ 20 ही लेंगे, यहाँ 20 ही लेंगे। अब डाउट आया क्यों लेंगे 20? यहाँ 20 ही लेंगे। तो 1/, कितना आएगा? 5। तो 5 तिहाई 15 30, हाँ यहाँ कितना आ गया? 30। तो 5 से काटे, 5 छक्का 30, कितना आ गया? 67:60। अच्छा क्यों लेंगे यहाँ बताओ? दोनों क्या सेम है? सेम है इसलिए। ठीक, गलती कर दी अपन वहाँ पे जल्दी जल्दी, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ हवा लग रही है क्वेश्चंस में? ये क्या, कितनी डी आई आई? हाँ डी आई फंस गई, इसको अंतिम में करना चाहिए। चलो क्वेश्चन, ये सवाल समझाओ, अच्छे से पढ़ो, सवाल समझाओ, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन समझाओ। क्या कर रहे हो? समझाओ सवाल, समझाओ क्या लिखे, चलो पढ़ो। हैं? चलो समझाओ। 5 कॉलोनी है ABCD, कुल महिलाओं पुरुषों के दिखाता है। यदि कॉलोनी, अब देखो समझना, यदि देखो पहले तो सवाल को अच्छे से पढ़ा करो। कॉलोनी का नाम क्या है? ABCD 5 कॉलोनी है। जहाँ पर जो मेल है तो कौन है? नीले वाले। फीमेल कौन है? लाल। अब बच्चे के कौन से हैं? हरे। अब कह रहा है कि यदि कॉलोनी बी, मतलब बी की बात कर रहा है, तो बी कहाँ? कॉलोनी बी कहाँ है? कॉलोनी बी ये रही, कॉलोनी बी रही ये। तो ये तुम्हारी कौन सी कॉलोनी? बी है। ये कौन सी कॉलोनी? ए। ये कौन सी कॉलोनी? सी। ये कौन सी है? डी। ये कौन सी है? ई। समझिए बात ध्यान से ना। तो कॉलोनी बी, यदि कॉलोनी बी में महिलाओं की संख्या कितनी है? कॉलोनी बी में महिलाओं की संख्या कितनी है? 32 संख्या। कॉलोनी सी में बच्चों की संख्या से 112 ज्यादा है। तो कॉलोनी सी में लड़के कहाँ हैं? कॉलोनी सी में लड़के कितने हैं? 35। कौन ज्यादा है? कॉलोनी बी में महिलाओं की संख्या, कॉलोनी सी में बच्चों की संख्या से। कॉलोनी सी में बच्चों की संख्या, तो सी में तो बच्चे कितने हैं? 35। कितना ज्यादा है? 112। तो ज्यादा है कितना? 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है? सही बोल रहा हूँ ये? चलो, तो दोनों कॉलोनियों में कुल पुरुषों की संख्या, और दोनों कॉलोनियों में कुल पुरुषों की संख्या कितनी है? अरे परसेंट दिया है यार, परसेंट आ दिया, बहुत कठिन सवाल है। परसेंट है इसमें दिया, हमको लगा डाटा है। देखो इसमें परसेंट दिया है। चलो आते हैं, शांति सुनना। चलो देखो, सुनना जो बोल रहा हूँ, थोड़ा कठिन हो गया सवाल। देखो कॉलोनी कहाँ गया? कॉलोनी बी में किसकी संख्या? महिलाओं की संख्या। तो कॉलोनी बी में है कितनी फीमेल? कॉलोनी बी में महिलाओं की संख्या, कॉलोनी सी में बच्चों की संख्या से 112, तो ज्यादा कौन है? इनकी संख्या। तो कॉलोनी बी में फीमेल है कितना? 32%। ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है? कॉलोनी सी में बच्चों की संख्या कितनी? 35। और कितना ज्यादा है ये? 112। ठीक, दोनों कॉलोनियों में पुरुषों की कुल संख्या कितना है? 140। तो दोनों कॉलोनी मतलब बी और सी। तो बी में कितने हैं मेल? बी में मेल कितने हैं? बी में कितने मेल हैं? कितने मेल है? 40। तो बी इंटू 40%, सही बोल रहा हूँ। अब दोनों का योग बोला है ना, कुल मतलब क्या होता है? योग। तो मतलब क्या लगा देंगे? प्लस सी इंटू, सी में कितने हैं मेल?
सी में कितने मेल है 35, सी इंटू 35, इसका मान कितना है, इसका कितना है, कुछ दिमाग में घंटी जली, जली ना घंटी, पक्का ना, सी सी कट गया ना। अब बी के लिए क्या करेंगे, बी का मान निकालने के लिए दोनों का योग बटे 2, तो दोनों का योग कितना होगा, कितना हुआ 1512, 1512 बटे 2 तो कितना हुआ, 2 छक्का 12, 1 2 पंचे 10, 2 छक्का जी 2 सत्ते 14, कितना बचा 1 2 पंचे 2 छक्का 12, कितना आया। अच्छा तो बी का मान आ गया क्या, नहीं, बी इंटू, अब दोनों का, अब बताओ कितना लेंगे यहाँ मान बी का, क्या ये बी का मान निकला है, सोच के आंसर दो, सोच के आंसर दो कि वो मान किसका निकला है, बताओ। दोनों को जोड़ रहे हैं ना, सुनो देखो, सुनो मेरी बात, ये बताओ 2 से भाग क्यों किए, क्योंकि यहाँ बी 2 बार था, पक्का ना, पक्का यहाँ पे ना, और दोनों घटाए क्यों थे यहाँ पे, देखो समझना, देखो इधर अगर a प्लस बी बराबर मान लो 6 है और a माइनस बी बराबर मान लो कितना है 3 है मान लो, ठीक है, तो जब तो है ना, मान लो किसका निकालना है तुमको मान, a का निकालना है, ठीक है, तो a का मान निकालने के दोनों को जोड़ेंगे तो ना हुआ, और 2 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि a 2 बार है, अब b का मान निकालने दोनों को 3 का, फिर 2 का भाग क्यों दिए, क्योंकि b, समझे, तो मतलब कि अगर इनको जोड़ेंगे तो जुड़ते हैं, पक्का ना, तो b भी जुड़ेगा, तो b का तो भाग हम कर दिए, लेकिन ये भी तो जुड़ेंगे ना, तो कितना हुआ, b का मान कितना आ गया 72, तो मैं कर दूं ना कि b इंटू 72% बराबर कितना हुआ 756, समझ रहे ना, तो b का मान कितना निकल के आ गया, तो b बराबर कितना आ गया 756 इंटू 72 इंटू कितना हो गया 100, सही बोल रहा हूँ ये। अब किससे कटेगा ये, किससे कटेगा बताओ, अब बताओ b का मान कितना है, काटो जरा, काटो थोड़ा इसको, चलो करो, कहो तुम लोग b का मान कितना है, कितना आएगा, पक्का डन, तो b का मान कितना आ गया तुम्हारा 1050। अब b का मान तुम यहाँ रखो, कहाँ रखोगे, यहाँ तो c का मान निकालो, चलो निकालो, b का मान रखो कहीं पे, हाँ कहीं पे रख दो, एक सेकंड, यहाँ 1512 ही होगा, 1512 होगा यहाँ पे, एक काम करो, सुनो थोड़ा b का मान सुनो, b का मान कितना अपनाया है, देखो समझना, b का मान यहाँ पे देखो b इंटू 72% बराबर, दोनों का मान कितना था, इनका मान कितना था 1512, अब निकालो जरा b का मान कितना आएगा, डबल हो गया तो कितना था अभी 1050, तो b का मान कितना आ गया 2100, अब रखो मान, अब देखो b का मान 2100 है, अब 2 मिनट रुकना है, अरे यार हट गई, इक्वेशन हट गई यार, क्या इक्वेशन थी वाली, आ गई आगे रुकना, तो बी ये वो कितने इक्वेशन थी, ये जो लेना उसको ले लो, क्या ले लो, इस पे ले लो, देखो तो b इंटू 40%, कोई से भी ले लो 32% माइनस सी इंटू कितना है 35%, अब मान कितना इसका 112, ठीक है ना, देखो समझना, तो b का मान कितना है 2100, तो 2100 रखें इंटू 32/100 माइनस सी इंटू 35/100 बराबर कितना मान है 112, तो देखो समझना, ये काट रहे हैं 1 2 कटा, अब बताओ 32 इंटू कितना आएगा इसका, बताओ जरा कितना आएगा, अरे 21 है 21 है 32 गुणे 21 है, एक एक 2 एक कम 2, 1 तिक्के 3, कितना 672 आ गया पक्का, तो यहाँ कितना आ गया 672, तो 672 माइनस सी इंटू 35, तो काटो इसको 5 से काटो, तो कैसे कटेगी 5 सत्ते 35, 5 दूना, ठीक, तो कितना माइनस सी 7/20 बराबर कितना हुआ 112। अब देखो समझना, अगर मैं 20 का इंटू यहाँ करूँगा तो 20 का इंटू यहाँ भी करूँगा ना, बोलो
बोलो, अगर 20 का इंटू मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ भी करूँगा इंटू 20 का, तो कितना हुआ 672, ये इंटू 20 माइनस सी इंटू 7 बराबर कितना आ गया 112 इंटू 20, सही बोल रहा हूँ ये। चलो अब सॉल्व करके सी का मान निकालो, आंसर होगा। चलो इसका इंटू इसमें करो, इसका इंटू करो और दोनों घटाओ, तो कितना हुआ ये 224 हो गया, ये 224, ये 0 हो गया। और इसको इंटू करके इससे घटा के 7 से भाग कर दो, जल्दी करो। आ गया 1600 आंसर सी का मान। अब ये मैं यहाँ है ना, आ रहा 1600 मान सी का, आ रहा 1600 मान। अब ये क्या किया हूँ मैं यहाँ पे, बताओ यहाँ पे दोनों को मैं क्यों जोड़ दिया, क्यों नहीं घटाया, बी 2 बार था यहाँ पे और ये परसेंट के साथ था ये, ठीक है ना। तो दोनों मतलब समीकरण को एकदम मैं जोड़ा हूँ, एकदम जोड़ा हूँ बस, बी बी ये आ गया और सीधा इसका जोड़, समझे सवाल। ऐसे सवालों को ये वाले मार्क्स क्यों लगाए, क्योंकि ये बोला था कि दोनों ये संख्या अधिक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो राम की और श्याम से अधिक है, 4 ज्यादा है, तो राम माइनस श्याम बराबर 4 करते थे ना, ज्यादा थे, ठीक, ये लिए थे इसलिए पर, समझे बात ध्यान से ये। चलो ऐसे सवालों को पेपर में अंतिम में करना, ऐसे नहीं करना शुरू में। खत्म हो गए इसके पूरे। अरे बहुत समय लग रहा है यार इसमें, DI बहुत समय लग गया। इसीलिए इनको अंतिम में करना, DI अंतिम में करना है। आप क्वेश्चन इजी इजी हैं, हाँ चलो आज में कुछ लक्ष्य में कल लगाई थी सवाल, कल वाले, अब आज चेक करूंगा। हाँ रीजनिंग कल लगाई हो ना, चेक करूंगा आज क्लास के बाद, लगाई हो। उठो जी ब्रश कर लो। अच्छा अरे यार कितना लोड होगा आज, कैसे प्रिंस नया नया शर्ट पहने, भाई स्मार्ट लग रहे हैं, वरुण धवन लगते तुम, वरुण धवन, पापा ही पहनते तुम्हारे शर्ट, तुम्हारे वरुण धवन लग रहे हैं। चलो अब तुम लोग की बारी आ गई है, अब मैं किया हूं ना, अब तुम लोग करोगे, जिससे पूछोगे वही आंसर देगा बाद। चलो अनुराग लाइन से तो देखो कितने सवाल हैं, 3 2 5 3 8 लाइन से पूछते जाऊंगा। पहला सवाल अनुराग का है, दूसरा आकाश का, तीसरा अपना सवाल देख लो अपना अपना क्वेश्चन, अब काउंटिंग कर लो। चलो पहला सवाल ये है, यदि क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य को भिन्न से किस से गुणा करना चाहिए कि हानि 20% हो, ये क्या है, नहीं पता है। देखो सवाल फिर पढ़ो, क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य को किससे गुणा करना चाहिए यदि हानि 20% हो। सवाल की शुरुआत यहाँ से हुआ है, हानि कितना है 20%, कोई बस दिमाग चल गई, हानि कितना है 20%, तो मान कितना हुआ 1/5, 5 क्या है, CP कितना है 5, SP कितना है 4, ठीक है। अब क्या निकालना है, क्या निकाल, क्रय मूल्य लाना है, क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए, तो मतलब क्या लाने के लिए 5 लाने के लिए विक्रय मूल्य मतलब 4 में किसका गुणा करो, 4 में किसका इंटू करो कि 5 आ जाए। अच्छा 4 में 1 का गुणा करो तो 5 आएगा, 4 1 कम 5 होता है। हाँ तुम बताओ 4 में किसका गुणा करें कि 5 आए, 4 में किसका गुणा करें कि 5 आए, बताओ। ये पहले क्लास का सवाल है परसेंटेज का। ये बताओ इधर देखो, इतने पागल आदमी, देखो 4 में किसका गुणा करें, x कि क्या आए, तो x का मान कितना हुआ,
अरे वो तो उत्तर दे के वो बोल दिया है। समझे क्या बोल रहा हूँ? 10 में किसका गुणा करे 11 है, पक्का ना? 100 में किसका गुणा करे 99 आए, 99/100। जहां किसका बोले वहां क्या मानते अपन, x है। तो 4 में किसका गुणा करे कि 5 आए? हाँ तुम बताना। चलो 70 में किसका गुणा करे कि 10 आए? किस काट रही हो? 70 में किसका गुणा करे 10 है, तो किसका मतलब x है, किसका मतलब x है। तो x का मान कितना आ गया, 10/70। सुन ले क्या बोल रहा हूं? चलो अब बताना, 50 में किसका गुणा करूं कि 20 आए? कर ले काफी कर लो, x का गुणा करें। किसे करेंगे? किसे करेंगे? 20/50। समझ रहे हो ना? चलो तो क्या आंसर इसका होगा? 5/4 इसका आंसर, ये आंसर। कितना आसान है सवाल ये। हाँ चलो, अरे क्या हो गया? अगला क्वेश्चन, चलो हाँ चलो, ये सवाल है टाइम एंड वर्क। चलो स्नेहा बताओ, टाइम एंड वर्क हो गया अपना ना। चलो ABC क्षमता का अनुपात दिया 7, 5, 4। यदि वो तीनों एक साथ काम को 35 दिन में करते हैं तो A और B 28 दिनों को एक साथ काम करने द्वारा शेष काम। अरे ये तो कल तुमको बताया हूँ लगता सवाल, राहुल यही था ना, सी वाला। चलो छोड़ो, हाँ बताओ सवाल कैसे करेंगे? 7x 5, अच्छा 7x 5x 4x। तुम बताओ आंसर कैसे करेंगे? चुप रहो शांत रहो, तुम बताओ। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, चलो अब दिख रहा है, बोलो। हाँ हाँ, पहले कुल काम कितना है? कुल काम तो क्षमता कितना लेंगे? क्यों लेंगे तीनों क्षमता? बार बार चिल्ला रहा हूं, जिसका क्षमता उसका दिन। दिन किसका है? तीनों का। क्षमता किसकी? तीनों की। तो कुल काम क्या निकलेगा अपना? कुल काम क्या निकला सर? दिन कितना है? 35 गुणे कितना आ गया? 16। तो 16 पंचे 80 की 0, 560। ये क्या होगा? कुल काम। चलो ये करवाना, किसे करवाना है? A और B 28 दिनों के लिए एक साथ। तो A की क्षमता 7, B की क्षमता 5। तो 12 गुणे 28, तो 12 अट्ठे 96 की 6, 336 काम हो गया। तो कितना बचा? 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2, कितना अच्छा 124 काम बचा। अब कह रहा है कि शेष काम सी अकेला का, सी की क्षमता 4। तो 4 तिहाई 4 एक कम 31। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो 31 यहाँ लगा और 24 कहाँ लगा? ये 28 कहाँ लगा था? यहाँ। अच्छा तो 4 पंचे 20, कितना बचा? 4 6 24, 56। अच्छा सी का ही निकाला 56। ठीक, समझ गए ना? चलो हाई सीट का सवाल अपने अभी बनने चाहिए या टाइम एंड वर्क? चलो ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखो। हाँ कृष्णा, ये सवाल तुम अच्छे से देखना। देखो जहां डाटा नहीं दिख रहा तो वहां लिख रहा हूं मैं। ये 16 दिख रहा ना, ये प्लस, अब देख लेना इसको, मैं समझाना क्या जगह लिखा ना का ना, तो सबसे पहले ये होगा, क्योंकि क्या है? ये ऑफ है। कहाँ है कृष्णा? ये ऑफ है। क्या होता है? BOD। तो ये क्या है? O है तुम्हारा। तो सबसे पहले तुम्हारा ये सॉल्व होगा भाग से भी पहले, है ना? आप ही कर लेना सर, क्योंकि एक देखो समझना क्या लिखा है? BOD। तो O है ना पहले, अब फिर D है, डिवाइड यहाँ है, पहले क्या है? O। तो ये सॉल्व होगा पहले तुम्हारा। समझ गए ना ये? चलो कर लेना इसको, हम नहीं करवा रहे, साइन नहीं दिख रहा, कर लेना। थक गए क्या? चलो ये सवाल, चलो स्नेहा, अरे कर लोगे ना यार ये? अब बताओ क्या सवाल ये? चलो ये कर लोगे ना? ये बताओ। हाँ बताओ अनुराग, बताओ ये सवाल बताओ।
कौन सी संख्या दी गई संख्या है, कौन सी संख्या है, यहाँ से छोड़ दो, नहीं पढ़ना सर, यहाँ से पढ़ना है। संख्या का 12% यदि उसके 65% और 45% के बीच का अंतर 115 संख्या निकालना है। अंतर 80 निकाल लोगे, समझ गए ना बात, ध्यान से समझ गए ना। संख्या का 12% ठीक है, उसके संख्या के 65 और, तो जोड़ दो 65 और 45 कितना हुआ, हासिल आई 1 6 4 10 11 110, 110 और 12 इनका अंतर कितना दिया है 13 15, तो 100 निकाल दोगे तो कितना हुआ ये 110 में 12 कितना आएगा, 98% का मान कितना दिया है 1315, क्या निकाल दोगे 100, तो 13 15 गुणे 98 बटे 100, नहीं 13 15 गुणे 100 बटे 98, 13 15 गुणे 100 बटे 98 किससे कटेगा, किससे कटे, अब काट लेना इसको, ठीक है, अब नहीं करवाए, ठीक है ना, चलो नहीं आएगा। दी गई संख्या का 12% है, ओहो रुक कौन सी संख्या है जो दी गई संख्या, अच्छा नहीं सर देखो, यदि उसके 65% अब 45 के बीच का अंतर कितना है, तो कितना अंतर है, सॉरी 20, यहाँ का था, यहाँ का निकालना था, 20% का मान कितना है 13 15, तो 100 निकालो, 100% का मान कितना होगा 13 15 गुणे 100 बटे कितना होगा 20, तो 20 कितना आया 5, तो कितना है 55 25 की 5 हासिल आए 2, 5 1 कम 5 2 7, 5 15 की 5 हासिल आए 5 1 कम 5 1 6, अब 6575 आया, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, जो दी गई संख्या किसका कितना है 12, अब इसका 12 निकालना है, समझ गए ना, चलो तो कितना है किसका, अब तुम और काटो, 5 दूना 5 1 कम 5 5 3 15 5 1 कम 5 5 25, अब काटोगे 2 से काटो 5 काट दो 5 चौके है ना, कर लोगे ना इससे, अच्छा उससे भी आता वही आता, हाँ सी उससे भी कर लेते, उससे भी आता, चलो आसान सवाल है ये, फ्री के नंबर है बता रहा हूँ, इन सवालों गलती नहीं करना। ये बताओ कर लोगे ना ये सवाल, टच करूँ क्या इस सवाल को मैं, कर लोगे ना, ए किसी काम को ए और बी 20 दिनों में, बी और सी 10 दिनों में, सी और ए ये दो वाला है, ऐसे ऐसी बननी चाहिए पूरी सीट, टाइप याद रहेगी तो दो वाला सीधे करके फट से आंसर, ऐसी सीट बननी चाहिए। चलो ये बताओ, हाँ देखो यहाँ पे, यहाँ अच्छा मिल गया, यहाँ पहले क्या करोगे कृष्णप्पा का, सबसे पहले का देखो, तो क्या लिखा 361 गुणे 3, जोश में 3 ना कर देना गुणा, होश में, ठीक है ना, माइनस 4 जीरो है, माइनस 10 प्लस 20 माइनस, अब इसको सर तो 45 दूना 90, 45 दूना 90 माइनस 40 ना कर देना 90, अब 80, 90 माइनस 80 तो कितना बचा 10, अब यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा 10, अब आ गया, अब भाग करोगे तो नीचे आएगा तो कट आएगा ये, तो कितना बचेगा 3 जीरो बचा ना, अभी कितना है प्लस 190, ठीक, अब कितना बचा माइनस 3 1 कम 3 6 3 18 की 88 ना 3 3 ना हुए 10, अब इसको जोड़ लो प्लस प्लस, तो कितना हुआ 10 83 कितना जोड़े 190, 3 हासिल ना 1 तो कितना है 2, 1273 कितना घटा दो 1 1000 कितना आएगा, समझे कैसे करना, पहले तो पहले ये वाला आयो समझ में ना, चलो ये नीचे होगा ना कहीं, मिश्रण कैसे मुंह फाड़, हाँ देखो, एक अल्कोहल में, एक संयोजन में अल्कोहल व पानी का अनुपात 6:5 है, मिश्रण को 22 लीटर से बदलने पर अनुपात 9:13 हो जाता है, तो उसके बाद बचे पानी की मात्रा गणना बताओ, मुझे बताओ। सर एक गिलास हाँ ठीक है, मिश्रण जो है हाँ उसका अनुपात 6:5 दिया है, और मिश्रण के जो मिश्रण है टोटल 22 लीटर है, आगे बोलो, मिश्रण टोटल 22 लीटर है, ये लिखा है, अरे यार तुम लोग सवाल पर देखो, सिंसियर पढ़ाई कर लो 10-40 दिन, ठीक है, बाकी हंसी मजाक तो होता रहेगा, सिंसियर है कि पढ़ाई कर लो यार,
और हम सवाल ही नहीं समझते तुम लोग। मैं बोलूँ सवाल पढ़ो ठीक। हाँ बताओ, सवाल पढ़ो अच्छे से। ठीक है, कोई पात्र होगा, उसमें अल्कोहल का मात्रा 6 पार्ट है, पानी 5 पार्ट, तो टोटल पात्र कितना हो गया? 11। 11 गुना पात्र में। अच्छा, तो क्या 11 है? नहीं, 11 के गुणा में होगा, 22, 33 ऐसा, ठीक है ना। चलो, अब कह रहा है कि उस मिश्रण में से 22 लीटर क्या निकाली है? पानी। मिश्रण जब 22 निकालेंगे, 22 लीटर को पानी से क्या कर दिया? चेंज, तो अनुपात क्या हो गया? 9:13। देखो समझना, चलो 22 लीटर को पानी से बदल दी। चलो अब समझना मेरी बात ध्यान से। तो पहले अनुपात कितना था? 6:5। तो 6:5 किसका अनुपात था? अल्कोहल और पानी। अब कितना हो गया है? 9:13। चलो, क्या तो बदले हैं? पानी। अगर पानी बदले हैं तो क्या समान रहेगा? अल्कोहल। समझे ना? क्या बदले हैं? पानी, तो क्या बराबर रहेगा? अल्कोहल। तो बराबर कर दो। अल्कोहल को बराबर करने का एक ही तरीका, क्या? 9 का गुणा 6। एक काम करो ना, दोनों को 18 कर दो, है ना। तो 6 का गुणा में 3, तो 3 का इंटू यहाँ भी, और 9 का गुणा 2, तो 2 का इंटू यहाँ भी। तो कितना हो गया? ये 18। ये कितना हो गया? 18। तो कितना हुआ? 15। कितना हुआ? 26। तो पहले कितना था, अब कितना है? कितना बढ़ा है? 11। हाँ ना, 11 बढ़ा है ना। 11 पार्ट की वैल्यू दी है, देखो 22, है ना। कहा ना कि पानी कितना मिलाए हम? 22। अब पानी कितना मिला जा रहा है? 11। भाई पानी पहले कितना था? 15। अब पानी कितना हो गया? 26। तो पानी कितना मिलाया गया? 11। 11 का मान कितना दिया? 22। तो पुनः पूर्ति के बाद बचे पानी की मात्रा की गणना कीजिए। अब पानी कितना है? अब पानी कितना है? 26। तो 11 पार्ट की वैल्यू 22, तो एक पार्ट की वैल्यू 2, तो 26 की वैल्यू 52 आंसर। समझे? 11 पार्ट की वैल्यू 2, तो 26 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 22 इंटू 26/11, 11 दूना 26 दूना 52 आंसर है। मुझे सवाल ये समझे? अच्छा, बराबर क्यों किए तुम बताओ, स्नेहा बताओ, बराबर क्यों किए? बराबर नहीं था तो इसी को बराबर क्यों किए? इसे क्यों नहीं किए बराबर? नहीं पता, तुम बताओ डर, बराबर क्यों किए इसको? कहाँ बराबर? ये क्या एक्स्ट्रा निशान था? कैसे पता है? लिख के बता दो। देखो हम बताते एक बात, सुनो एक बात, एक सेकंड, एक बात बोल रहा हूँ मैं, शांति सुन लो। क्लास में अटेंशन होकर अगर करोगे पढ़ाई, तो बाद में मेहनत बहुत कम लगेगी, बहुत कम मेहनत। अगर यहाँ पूरा सवाल समझ रहे हो पूरा एकदम अटेंशन होके, तो बाद में रिवीजन करने में मेहनत बहुत कम लगेगी। और अगर यहाँ नहीं समझ रहे हो तो वहां भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ बराबर क्यों जगह है ये समझ जाओगे तो जब इससे मिलते, देखो पेपर सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ऐसे सवालों का सामना हो तो चित्र बन जाए। हाँ बताओ, हाँ तुम बताओ प्रियंका। पानी बदल रहा है, अल्कोहल को टच ही नहीं कर रहा है। जैसे मान लो, समझना तुम मेरी बात ध्यान से, ऐसे मान लो कि कोई पात्र है, कोई पात्र है, उस पात्र में मान लो कि, देखो समझना, ऐसे मान लो गेहूं और मान लो चावल है, ठीक, इसका अनुपात है। अब मैं इस पात्र से कुछ निकाला, क्या निकाला? चावल नहीं, इसमें से निकाला, मैं कुछ निकाला, दोनों को निकाला ऐसे, अब क्या डाल दिया? चावल। तो मैं चावल डाल रहा हूं ना, तो जितना गेहूं पहले था उतना गेहूं अभी भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या निकाल रहा है? पानी। तो जितना अल्कोहल पहले था उतना रहेगा, लेकिन अल्कोहल में क्या दे दिया हमें? चिन्ह दे दिया। ये पहले कितना था? 6, है ना, अब कितना कर दिया? 9। तब कैसे संभव नहीं है, तो अपन इसको बराबर इसीलिए किया। अब मान लो अल्कोहल अगर डालता तो पानी बराबर करते, जो डालेगा वो बराबर नहीं होगा, और जो नहीं डाले तो क्या होगा? वो समझे ना? बैठो समझते चलो। अगर मैं इसके 8-10 सवाल और करवा दिया तो ये टॉपिक में टच नहीं, कोई बात ध्यान रखना। अगर इसके मैं 4-5 सवाल करवा दिया तो ये बात टॉपिक में टच नहीं करूंगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हम समझ जाएंगे कितने टाइप के हो गए सवाल, ये बात देखते चलना। चलो ये, हाँ मिश्रण का, इसमें गिनती के 7 टाइप हैं, और 7 में 2 टाइप में करवा चुका हूँ। एक टाइप कल करवाया अभी उसमें, है ना, ये वाला, और तुम्हारा ये हो गया, 2 करवा चुका हूँ। अगर मेरे को 100 करवाते 7 टाइप हो गए तो ये चैप्टर सॉल्व नहीं करूंगा मैं, ये बात ध्यान रखना। चलो क्या लिखा है? ये कर रहा है इसको इससे भाग दे तो भाग फल क्या होगा? कर लोगे इसको, जोड़ कोई संख्या एक आएगी, जोड़े चलो,
और जोड़ते हैं तो कितना लघुत्तम आएगा इसका? 4 5 4 3 लघुत्तम कितना आएगा? अलग अलग आएगा यार। देखो 5 4 कितना आएगा? 20 आएगा। अलग अलग आएगा, निकालो जल्दी कितना आएगा इसका? 60 से सब कट रहा, 60 सब कट रहा, ठीक है 60 आएगा। तो 30 से कटा कितना आया? 20, 4 से कटा तो 15, 5 से कटा तो 12, 6 से कटा तो 55 50, ठीक है ना? तो कितना वही 27, ये 5 है ना ऊपर, ठीक। अब देखो तो कितना 27 20 47, 47 50 97, सही है। 97 बटे कितना आ गया? 60, काटना नहीं, छोड़ दो। अब आगे क्या लिखा है ये? इसे कितना 60 आएगा पक्का 60। तो 6 10 50, 4 से काटे तो 105, 5 से काटे तो 12 नहीं है, 108, 12 पंचे तो 5। चलो अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ो कितना आएगा? 108 5 159, 8 कहाँ से आ जाएगा? 5 भी है तो कितना आएगा? सब बताओ कितना आएगा? 155 268 बटे 60। चलो ये आ गया। चलो इसको भाग देना है, इसको भाग देना है इससे। अब मुझे बताओ ऊपर किसको लिखेंगे? चलो चुप रहो। 97 बटे 60 पहला नंबर है, ये वाला है, ये वाला पूरा, और ये वाला कितना आया है? 268 बटे 60। मुझे बताओ किसको किससे भाग देना है? अब सवाल को पढ़ो समझाओ, किसको किससे भाग देना है? हाँ किसको करेंगे? इसको भाग देना है। ये कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। चलो तो मतलब ये कर रहे हैं 97 बटे 60, अब भागे तो इंटू कर दें तो 60 बटे 268 कटा, ठीक। तो कितना आ गया तुम्हारा ये? 97/268 आ गया, ठीक है। अब इसको निकाल के भाग देना है, तो भाग दो कि दशमलव में आएगा लगभग, भाग जैसे एक दो इसमें आएगा पॉइंट में। अब पूछा क्या है? भागफल। तो क्या होगा आंसर इनमें से? ठीक है सर, समझे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये उसका क्वेश्चन है, किसका? क्लास 10वीं का है। किसका? ऊंचाई और दूरी का, हाइट एंड डिस्टेंस का। एक पूर्णिमा के चांद का उन्नयन कोण का माप क्या है? यदि x मीटर के खंभे द्वारा x पिच छाया। आप बताओ। अब देखो समझना मेरी बात, देखो इस सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल में ये जो आदमी ये समझ जाएगा कि खंभे की छाया कहाँ बनेगी, सवाल कर ले जाएगा कहाँ बनेगी खंभे छाया। ऐसे अगर ना समझ में आए उन्नयन पुन्नयन छोड़ो, मान लो मैं खड़ा हूँ, ये मैं खंभा हूँ, मेरी छाया कैसे बनेगी? ऐसे, पक्का ना? तो खड़ा वाला कैसे रहे? खड़ा। छाया कैसी बनेगी? पड़ी। बोलो हाँ, समझे ना? अगर ये सवाल चित्र बन गया तो सवाल खत्म है। तो खंभा है तो खंभा क्या ऐसे रहेगा? खंभा कैसे रहेगा? ऐसे। अगर आदमी ऐसा तो छाया कैसे बनेगी? तो ये खंभा ये छाया, सही बोल रहा हूँ? अगर खंभा छाया तो भाई इनको जोड़ दो, ये जोड़ दिए। चलो तो क्या निकालना है? एक पूर्णिमा के उन्नयन कोण का माप क्या हो गया? यदि x मीटर का खंभा, x मीटर खंभा कोण कितना बनाता है? x√3 कोण बना, ये छाया बन रही है, तो इसका मान निकालना है। इसका मान चलो देखो समझना, 1/√3 किसका होता है मान? बताओ कैसे हो? देखो इसका मान निकालना है, थीटा का मान। देखो तो ये तुम्हारे पास है, ये है, तो ये नहीं है, तो ऐसा कौन सा होता है अनुपात जिसमें कर्ण नहीं होता? देखो सुनो, कर्ण का मान नहीं अपने पास है ना, तो कर्ण हमको नहीं लेना। तो ऐसा कौन सा अनुपात है जिसमें कर्ण नहीं होता? देखो लाल बटे कक्का, तो क्या होगा? लंब बटे आधार, और ये क्या है? टैन। तो क्या लेंगे यहाँ से? टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या लेंगे? लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया? x, आधार क्या हुआ? x√3। तो कितना आ गया? 1/√3। अब 1/√3 टैन कब होता है? 30 पे, तो टैन 30 आंसर। सवाल समझ पाए? सोच पाए? अब ये कैसे लेंगे? अब देखो इस सवाल में कुछ नहीं था, इस सवाल को सोच के तुम लोग को सीखने की आवश्यकता क्या है? क्या सीखना है इसमें? क्या सीखना है? पहली बात तो ये, तो जब मैं तैयारी करता था इस बात को मैं साइड में लिख लिया ऐसे, अच्छा खंभे की छाया हम माने, अब मैं शब्द लिख लिया। अब सर ने कहा कि कर्ण नहीं लेंगे, इसको हमने लिखा इस सवाल में कर्ण नहीं माने क्योंकि कर्ण का काम नहीं है। क्यों नहीं माने? क्योंकि कर्ण का काम नहीं है। और रिवीजन तुमको यही देखना है, कर्ण का काम नहीं, कर्ण का काम नहीं। तो कहीं ऐसा होगा लंब का काम नहीं पड़ेगा,
तब साइन ले लेंगे। फिर सुनने क्या बोल रहा हूँ, ऐसे एक सवाल से पूरा कॉन्सेप्ट वो हमने कह बैठे हो आगे, ऐसे नहीं। जो दिख रहा सवाल, जो मैं बोला किसको नहीं लेना, तो उसको लिखा करो कि ये नहीं लेना। और इस सवाल में ध्यान करने वाली केवल यही चीज, ये तो बनता है तुम लोगों से। अगर यहाँ तक आ गए ना तो कर न लोगे भाई कि 130 होगा, मान इसका 30 60 90 ये कर लोगे। मेन क्या है, अब अगर मान लो ना, सुनो, अगर मान लो कोई इंसान होता तो क्या लगाता है इसमें, पाइथागोरस, इसका स्क्वायर तो ये निकलता। अब क्या लगा दे इसमें, अब साइन लगाते, वो लगाओगे तब भी आंसर वही आएगा। सुन रहे क्या बोल रहा हूँ। तो जो बातें बोलता हूँ, जो बातें तुम लोग के लिए नहीं रहती हैं, उस बात को दिमाग में सोच के साइड में लिख लिया करो क्लास चलने के दौरान, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे आगे बढ़ो, फुल अटेंशन रहो क्लास में एकदम यार। चलो ये कौन सा सवाल है, प्रियंका ध्यान देना, यही सवाल किया हूं। अब ये सवाल मैं बार बार बोलूंगा। कोई लड़का पहाड़ी पर चढ़ा, 4 मीटर की गति से चढ़ा, 6 मीटर गति से आया, कुल समय 3.5, तो पहाड़ी की चोटी की दूरी, वही सवाल है ना। कोचिंग गए, कोचिंग आए, कुल समय तो दूरी, तो क्या अपन कल देखे हैं, डी बराबर चालों का। हाँ थोड़ा मात्रा का ध्यान रखना है, तो मात्रा क्या दिया, मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। 4 गुणे 6 बटे 10 कर दूं, बटे 3.5 कर दूं, बटे 10 कर दूं, पक्का। अब देखो काट दो, किससे काटोगे, 5 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 5, कितना आया, 6 सत्ते 42 बटे 5, तो 5 अठे 40, कितना चाहे 2, 5 चौके 8.4 आएगा, ये आंसर। ऐसे सवाल बनने चाहिए एकदम देख के कि हाँ ये इस टाइप का सवाल है। ये हटाए ना, पॉइंट हो गया, हो गया, भूले अब सूत्र क्या है, हैं? तो योग कितना होगा, 6 4 का। योग क्यों लिए, क्योंकि समय, योग क्यों लिए, क्योंकि कुल समय, अगर अंतर होता तो अंतर, तो 6 माने 4 तब यहाँ 2 लिख देते। ऐसे सवाल एग्जाम में लगाना कि देख के टाइप है ना छा जाए सीधे दिमाग में। अभी तो सीट का सवाल है कि नहीं अपने, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो तुम लोग बोलोगे सर ये पहाड़ी बात तो कराए नहीं आप, ये पहाड़ी का सवाल आया था, ऐसे नहीं होता है। कितने क्वेश्चन बचे इसके यार, ये हो गया ना। चल ये सवाल कल मैं बोला था, चिक चिक के मैं चिल्लाया था, आज पूछ रहा हूँ इसीलिए। चलो ए और बी की औसत आयु 15 है, ये देख के दिमाग में क्या याद आएगा, एक नंबर ये हो गए, ए प्लस बी बराबर कितना ध्यान आएगा, 30, पक्का। चलो ए प्लस बी का मान कितना आया ध्यान, 30, तो ए प्लस बी का मान कितना हो गया, 30। प्रियंका सिर्फ 2-3 लोग कर रहे पढ़ाई, बाकी कोई मतलब नहीं। अगर जाके उतार रहे हो तो क्या मतलब निकल रहा है यार। जब मैं कल कहा था ना, अगर योग यहाँ पे औसत लिखा गया तो क्या निकालेंगे सीधे अपन, योग, तो योग बटे औसत गुणे 2, तो 30 ना आएगा। अब देखो, अब जो अपन 2 दिन पहले सवाल किए थे वहां 3 आदमी थे, तो 3 में 1 को हटाया गया था। अब यहाँ देखो 2 आदमी है तो 1 को हटाया गया है ना, वही सवाल बताओ, वही सवाल है कि नहीं। एक कौन आ गया, सी, तो बी और सी की औसत, तो बोलो बी और सी कर दूं, सही है बात, ध्यान ना। चलो अब मैं ये बात ध्यान देना, छोड़ो। ए की आयु 12 यहाँ रख दें, तो बी की आयु 20, अरे 18 बी एक कितनी हो गई, 12। बी की आयु, अरे बी की आयु 18, तो सी की आयु 10, लो तो तीनों की कहा पूछा है, तो तीनों की आयु में क्रमशः ए कितना है, 12 18 10। देखिए सवाल कैसे हुआ सॉल्व, ये पेपर सॉल्व करने का फायदा है। यही सवाल कांस्टेबल में आएगा, यही सवाल, यहाँ डाटा रहेगा 10, यहाँ 5, यहाँ 2, ऐसे डाटा रहेगा। अगर तुम टाइप समझ गए हो तो ध्यान रखना, पेपर सॉल्व करना ये 40 दिन बहुत जरूरी है। हाँ संख्या कहता हूँ, सवाल खत्म ये वाले ना, कुछ बचा है इसमें, मेरे हिसाब से नहीं बचा है, नहीं बचा है। पटवारी के पेपर देखो कितना सरल लग रहा है, कितना सरल है पटवारी, लेकिन मास्टर खुद ही नहीं हुआ। चलो हासिल पंडित,
हो गया, खत्म है क्या क्वेश्चन यार? ये ध्यान रखना, जिसकी क्षमता उसका दिन। चलो आते हैं सवाल में आगे। दस बज गए यार, 1.5 घंटा हो गई मैथ क्लास। चलो बस खत्म कर रहे हैं। रीजनिंग। पहला हम सवाल की शुरुआत यहीं से करेंगे। कुछ याद आया इस सवाल से? दिखा रहे ना अभी। अब इस सवाल से तुमको बहुत प्रेम हो जाएगा। जिन सवालों से डरते थे उस सवाल से ऐसे प्रेम होगा कि क्या बताएं। दिखा दिखा। यही सवाल अपने नंबर सिस्टम का पहला सवाल था। देखिए, नंबर सिस्टम का पहला सवाल आया है 16 मार्च को। यही सवाल में नंबर सिस्टम में पहले 5, 7, 9। चलो अब बताओ, कोई 5 अंकों की संख्या है। इस सवाल को तो हम कितना डिटेल से पढ़े हैं। 5, 7, 9 से विभाजित हो रही है, तो a² + b² + ab का मान क्या होगा? इसका मैं तुमको आंसर भी बता देता हूँ। a का मान कितना आया था? 7। अब b का मान कितना आया था? 0। a का मान 7 क्यों आया था? क्योंकि संख्या क्या थी? 70 और 35। याद आया? 70, 35 क्यों थी? क्योंकि इकाई में 0 और 5 चाहिए। और 70, 35 क्यों होती? क्योंकि 0 और 5 में 70 में केवल 7 और 5 कटता है। और 70 ही क्यों लेते? क्योंकि 7 मतलब कि लेने पे संख्याओं का योग 9 से कटता था। देखो हमको याद है पूरा सवाल ही। ऐसे सवाल याद होने चाहिए। चलो बताओ स्नेहा, उतार ली हो ना? बताओ। चलो अब देखो, कर किया हुआ सवाल है, डाटा भी नहीं चाहिए, मैं आंसर भी बता दिया। बताओ कैसे करेंगे। अभी तक के सवाल में देखो, अपन पेपर कहाँ सॉल्व किए? 15 तारीख का। क्या सवाल दिखा? नहीं दिखा। 16 का दिखा ना? अब ये सवाल आएंगे, ठीक। और 16 को समझना कि मेरी सीट कितनी ईमानदारी से सीट है। 16 तारीख को पहला सवाल किसका आया है? नंबर सिस्टम का। और जब मैं नंबर सिस्टम करवाया हूँ तो पहला सवाल अपना यही था। सिर्फ मैं ऐसे लिया हूँ, टाइप करवा दिया हूँ, लिया हूँ, टाइप करवा दिया। यही सवाल ही है भाई, 49 आंसर को याद है ये। चलो बताओ, ये पढ़ाई है। तुम बताओ राम, हैं बताओ कितने वो धान हुई इस समय? मूर्ख आदमी है यार क्या। तेली भाई, बियान भैंसी, क्या पूछूंगा? सवाल ना पूछूंगा, मूर्ख नहीं तो। अरे यदि बात नहीं कैसे लगाओ। हाँ। नहीं लगा, नहीं समझे, गलत है। तुम बताओ कांक्षा। 7, 8, 9, 8 नहीं बेटा, 7 और 9 का पहले किसका लगाएंगे? 5। क्यों? क्योंकि 5 इकाई दहाई का है। चलो पहले कैसे लाएंगे? अब देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो ना आएगा एल्सियम वाला, एल्सियम नहीं। पहले किसका लेंगे? 5, 7 AB। AB है ना? AB, अरे यार क्या हो रहा है, कौन सा पेन लूं? AB है ना? AB ये संख्या अगर 5 से कटेगी तो B के स्थान पे क्या चाहिए? B के स्थान पे क्या चाहिए? 0 और 5। तो 0 और 5 ये चाहिए इकाई के स्थान पे। अच्छा, अब 5 खत्म हो गया, अब 7 लो। अगर ये 7 से कटेगी तो इकाई का अंक आ गया 0, 5। तो दहाई में क्या चाहिए? 7 के पहाड़ा में दहाई में ऐसा क्या है कि जिसके इकाई में 5 और 0 है? एक क्या है? 35। एक क्या है? 70। तो या तो 35 होगा या क्या होगा? 70। अच्छा, अगर 35 हुआ तो इसके पहले कितनी संख्या है? 7, 4, 9। और अगर 70 हुआ तो 7, 4, 9 कितना है? 70। तो चलो 5, ये 9 कटा। अब ये कितना चाहिए? 9 से। तो 9 कटा, 7, 4, 11, 11, 3 और +5, तो 5, 3, 8, 18, 19। ये 9 से नहीं कट रहा, तो ये नहीं होगा। अब इसको देखो, तो 7, 4, 11, 7, 18, 8, 1, 9 से कट रहा, मतलब कि ये संख्या होगी। तो ए का मान कितना आ गया? 7। बी का मान कितना आ गया? ए का मान 7 तो 49, बी का मान 0 और 0, 49 आंसर सी। ये कराया था ना? कराया था ना सवाल ये? चलो याद कर लो, याद, यही सवाल आएंगे, रोगे बता रहा हूँ। जानते हो इस बार तो तुम लोग को और दुख होगा अगर रिवीजन का। क्यों बताऊं क्यों? क्योंकि पेपर में स्क्रीन के दौरान पूरे यही सवाल दिखेंगे। छटपटाओगे, वहां छटपटाओगे।
कह रहे बाप रे, तो पूरा वही सवाल। अभी तक क्या है कि नए सवाल है सर, कठिन था सर, अब तो वही करा रहा हूँ जो आने वाला है, तो पूरे यही सवाल दिखेंगे। अब पेपर में सिर्फ हाथ मलोगे कि यार सर काश सर की बात याद कर लेते, ठीक। और चुपचाप आके तैयारी छोड़ के चले जाओगे, गाँव सुमरी उमरी ढोगे। चलो, ए और बी 1 घंटे 2 घंटे में भर सकते हैं, सी भरे को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ के बाद सवाल को रोको। चलो कैसे करेंगे बताओ अनुराग। टाइम एंड ए और बी सी है, तो कितने में भर रहा है? 1 घंटा। कितने में भर रहा है? 2 घंटे। अब कितने में? 1 घंटा 15 मिनट। तो कन्वर्ट कर लो इसको किसमें? मिनट में। तो 60 120 कितना होगा? 75। सही है। चलो अनुपात नहीं बेटा, यहाँ अनुपात नहीं। कितना निकालिए इस कैल्शियम की? काहे काटेंगे उसका समय, काहे काटोगे? हर बार छोटा करोगे, सब काट दोगे हर बार छोटा करने के लिए, बेवकूफ। उसका समय अलग अलग है। देखो काटते तब है कि जब इसके रिस्पेक्ट में इसका होता है, नहीं समझे तुम मेरी बात? जब ये इससे संबंधित होता है तब काटते हैं दोनों के इकट्ठा। हाँ चलो अब बताओ क्या कहा, कितना इसका लघुत्तम, कितना इसका लघुत्तम बताओ, निकालो लघुत्तम जल्दी, चलो निकालो। चलो काम करो, घंटा रहने दो, हटाओ हटाओ, कोशिश करते हैं। चलो देखो 1 घंटा, फिर कितना है? 2 घंटा, फिर कितना है? 1 घंटा 5। तो 1 घंटा 15/60 कर दूँ तो 15 का 15 चौके, तो 5 कितना? 5/4 आया। तो 5 बटे कितना आया? 4। कितना लघुत्तम आएगा? 100 की 10 आएगा लघुत्तम। तो कितना मान आ गया? 10। कितना आया? 5। इसका मान कितना है बताना, शांत रहना। 5 अब बताओ 8। तुम आप क्या पढ़ रहे हो यार? इसकी अच्छी हो गई है मैथ, इसका बहुत शानदार सुधार हुआ है सीओ में। मैं बोला था ना कि इसको भूल जाना है। अब 5 से भाग दिए, 5 दूना और जो दूना कर दो। अब वैसे भी यार 10/5/4 ना करोगे तो 4 कहाँ चला गया? ऊपर। तो 10 × 4/5, तो 5 दूना 10, 4 दूना 8। तो कितना आएगा? ये 8। लेकिन 8 क्या है? खाली करने वाली पाइप है, तो माइनस। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ए और सी चालू कर रहे हो। कौन चालू कर रहे हो? ए और सी। 2 घंटे बाद, रुक जाओ तो पहले चालू कर लो। कौन? ए और सी। तो कितना भरेगा? 2। कितना भरेगा? 2। तो 2 × 2 मतलब 4 भरा। 4 भरा ना? 4 भरा, ठीक है। फिर क्या लिखा है? 2 घंटे बाद केवल ए को बंद किए, ए बंद किए और बी को चालू किए। अब चालू कर दिए बी को, तो सी पहले चालू था, अब कौन आ गया है? बी। तो सी कितना? -8, बी कितना? 5। तो कितना? -3। खाली हो रहा, खाली हो रहा, खाली कर रहा। तो टैंक कब खाली होगा? तो खाली कितना करना? 4। जो भरा है वही खाली होगा ना। तो भरा कितना है? 4। खाली कौन करेगा? ये। तो 4/3। सही बोल रहा हूँ है ना? माइनस का मतलब खाली करने वाला, ठीक है ना? चलो ये खाली, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? तुम्हारा घंटा। ये तुम्हारा क्या आ गया? घंटा। सही है ना? 4/3। तो कितना आया? भाग करो कितना? 3 × 1 = 3, 3 पक्का ना? घंटा आया। अब इसे कन्वर्ट कर दो किसमें? मिनट में। 60 से इंटू कितना आया? 15। तो 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट। अब देखो, अब आओ ऑप्शन में। ए और बी, अच्छा 1 सही 1/3 आएगा ना यहाँ। हाँ 1 सही 1/3, तो कितने गुना करेंगे? 60। तो 20 आएगा, 20। अब सुनो हमारी बात ध्यान से, देखो टाइम की आप शुरुआत कब किए हैं? अरे यहाँ लिखा समय, यहाँ लिखा ना, यहाँ ए और सी को सुबह इतने बजे चालू किया गया। 11 लिखा होगा, तो 11 से 2, अरे देखो 11 से 2 नहीं 10 लिखा होगा। देखो सुनो, 1 घंटा तो यहाँ लगा, सुनो मेरी बात है ना? 1 घंटा यहाँ लगा, 2 घंटा यहाँ लगा, तो 3.5 घंटा तो हो गए। तो 3.5 का पहले समय लिखा, मतलब क्या लिखा होगा तुम्हारा? 9 लिखा होगा। 9 बजे चालू किया। नहीं समझे बात को? यहाँ सब देखना क्या से 9 लिखा होगा, 9 समय लिखा हो। चलो हटाते हैं इसको, सवाल आंसर ये भी चलो साथ हम कर लो। यहीं पे आंसर दिया है। एक नाव 7.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 3.5 किलोमीटर की दूरी उल्टी दिशा में तय कर 2 घंटे में तय करती है। 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा के उल्टी दिशा में 24 मिनट में जाती है। तो धारा की
पैसा भी ले लो 200, आ जाओ लो 250। हाँ कहीं भी तुम लगा दो, जीवन में तुम घर जाके लगा दो यहाँ नहीं, लो 250 कब आ जाए दे दीजिए। बने नहीं, सीधे सरल है सर, कठिन सवाल है। देखो एक नाव कितने किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, अच्छा धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम, जिधर धारा उधर नाव, तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में दोनों की चाल जुड़ेगी। जिस दिशा में तुम दौड़ रहे हो उसी दिशा मान लो हवा आ गई तो जुड़ेगी चाल, तुम तेज हो जाओगे। अब मान लो तुम ऐसे, हवा ऐसे, तो स्पीड धीमी, तो जब तेज होती है तो डाउन बोलते हैं, और धीमी तो अप। ठीक, चलो तो 7.5 किलोमीटर की दूरी दिशा में और कितने किलोमीटर की दूरी धारा की उल्टी दिशा में। अच्छा तो समय दिया है ना, समय, चलो देखो समझना, समय दिया दोनों का समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, लेकिन 2 बार लेंगे दूरी बटे चाल, क्यों, 2 बार का समय दिया है। तो कुल समय कितना दिया है, 2 घंटे, तो यहाँ समय ले लिए 2 घंटे। पहली बार दूरी कितनी है, 7.5 किलोमीटर, और जा कैसे रहा है, धारा की दिशा में, तो क्या ले लेंगे, डाउन स्ट्रीम चाल, सही बोल रहा हूँ, प्लस यहाँ डी मतलब दूरी नहीं है, चाल है। ठीक, चलो आगे लिखिए, आगे देखना दूरी क्या है अगली बार 3.2, तो चाल कितना होगी, अप स्ट्रीम, पक्का, यह समीकरण नंबर पहला। फिर दूसरा क्या दिया है, यह है 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा, 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा, और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में करती, तो कितना समय लगता है, 24 मिनट। तो ये घंटा में था, ये किस में है, मिनट में, तो कर दे नाटक ये हम 60, 6 चौको 24, 6 दाहम 60, 2 दूना 4, 2 पंची, तो कितना कर दूं यहाँ पे 2/5। कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे। चलो अब क्या निकालना है, तो धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति क्या है, क्या निकालना तुमको, नाव गति निकालना है, नाव की गति निकालना, किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो u का मान क्या होता है, b माइनस यस, और d का मान क्या होता है, b प्लस यस, समझे तुम बात ध्यान। अभी तुम्हारे पास समीकरण बन गया है, अब इसको तुमको सॉल्व करोगे तो किस में चला जाएगा, तुम्हारा वर्ग समीकरण में। अब इसको बाय ऑप्शन करें क्या, कि वैसे करें, चलो सुनना मेरी बात, बस दिमाग से जो बोल रहा हूँ कि उतना सुनते चलना बस, ठीक। चलो देखो समझना मेरी बात, जैसे मान लो, अगर देखो मेरी बात है, क्या सुनते चलना जो बोल रहा हूँ। जैसे मान लो लिखा है 2x प्लस 3y बराबर मान लो लिखा है 6, और फिर लिखा है मान लो 4x प्लस 2y बराबर मान लो लिखा है 5। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को y का मान, ये y को हटाना है, y को हटाना है, तो y के गुणांक का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करते हैं ना, मतलब इस 2 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, और यहाँ भी करेंगे, और 3 का गुणा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो जिसको हटाना होता है उसके गुणांक का गुणा सब में करते हैं। चलो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मेरे को हटाना है u को हटाना है, तो u का गुणांक क्या है, 0.6, क्या है 0.6, तो 0.6 का गुणा, समझना 0.6 का गुणा यहाँ भी होगा पूरे में, और यहाँ 3.2 वो पक्का ना। चलो अब 0.6 का मैं इंटू कर रहा हूँ, देखो तो 2 इंटू 0.6 बराबर 7.2 इंटू 0.6 बटे डी, सही कर रहा हूँ, प्लस यहाँ क्या हुआ 3.2 इंटू 0.6 बटे यू, सही है। अब 3.2 का गुणा यहाँ कर दो, तो कितना करिए 2/5 गुणे 3.2 बराबर 1.5 इंटू 3.2 बटे कितना आ गया डी, प्लस कितना हुआ 0.6 इंटू 3.2 बटे यू। अब जब मैं दोनों को घटाऊंगा तो ये वाला हट जाएगा ना, देखो बोलो हटेगा ये वाला ना, पक्का सेम डॉट आ गया, और जब घटाएंगे तभी हटेगा, पक्का ना। तो जब घटाएंगे इससे घटाएंगे तो साइन क्या लग जाएगा, माइनस। अच्छा सुनो अब एक बार समझना हमारे ध्यान से, देखो समझना, चलो घटाते हैं, ठीक है। और देखो घटा रहे हैं, इससे से घटाएं, एक काम करो काट भी सकते हो इसको, लेकिन छोड़ोगे, देखो तो कितना हुआ 6 दूना 12, कितना हुआ 1.2 बराबर 6 दूना 12 की 2, हासिल है कितना 1, 6 सते 1 कितना हुआ 43, कितने पॉइंट हुआ ये पक्का सही है 4.34 बटे कितना आ गया डी, पक्का ये हट गया। अब इससे मैच कर रहे हैं इसको, ठीक, तो कितना है तुम्हारा 2.5, देखो
तब भी वही बात रहेगी। देखो कितना हुआ 64, 6.4 कितना आ गया 5, 15 दूना 30 की शून्य हासिल कितना है 3, 15 तियाँ 45, 3 48, तो कितने के बाद 0.2, तो कितना आ गया 4.8/d। अब मैं डाटा हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है डाटा, पहला कहाँ गया ये, तो इसमें घटाना किसको है 4.32/d माइनस 4.8/d बराबर 1.2 माइनस 6.4/5, इतना होगा बोलो, होगा नहीं होगा, इतना होगा, नहीं समझे। इसका वाला पहला लिखे तो इसके ये पहला लिखे, इसका पहला तो ये पहला, कितना लघुत्तम आएगा d। अब ये कितना हुआ 4.32 माइनस 4.8 बराबर कितना लघुत्तम आएगा 5, सही है। तो 12 पंचे 60, तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, 6 माइनस कितना आएगा 6.4, तो यहाँ से घटाओगे जब तो कितना आएगा 0.4/5 आएगा माइनस के साथ, और यहाँ घटाओ तो कितना आएगा देखो 4 हाँ अच्छा 32, तो 4.32 में कितना घटाओगे, देखो एक काम करो ऐसे कर लो, 4.8 में कितना घटा दो 4.32, सही है। 10 में 8 2 गया 8, 7 में 3 में कितना है 4, पॉइंट वाले किस में आएगा तुम्हारा माइनस में, अरे माइनस में आएगा ना, ये संख्या बड़ी है तो कितना आ गया -4 ये 0.8/d। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, घबरा गए क्या, ये कटा तो 0.48 इंटू 5 बराबर 0.4 इंटू d, सही है। 4 से कटे क्या, ये 4 से कटा, अच्छा रुको तो 48/100 कर दूं गुणे 5 बराबर 4/10 गुणे d, सही है। अब काट दो, 4 से कटा 4 एक कम 4, 4 दूना 8, ये 8 से कटा ये 5 एक कम 5, 5 दूना 2 छक्का 12, d का मान 6 होगा, बताइए। ठीक है समझे, ये बात ध्यान से, ठीक है। ये देखो समझना है, ये ऐसा ही सॉल्व हो, कब सॉल्व होगा जब डी और यू तुम्हारे दोनों रहेंगे, ठीक है। देखो इन सवालों करना होता अंतिम में। एक तरीका क्या है कि मान लो कि ये सवाल आया, अब मान लो मैं जानता था कि सवाल लंबा है, अब मान इसको मैं कहता कि इसको अंतिम में करेंगे, तो यहाँ बैठे कुछ लोग की भौंस उड़ जाती है, अंतिम में का है मास्टर से नहीं बना कहा, समझे बात ध्यान से। किसी सवाल को मैं कर दिया, इन सवालों को अंतिम में करना होता है जब तुम्हारे पास समय रहे। हाँ अब सुनना शॉर्टकट तरीका, पंडित बताओ कोई शॉर्टकट तो हम भी सीखें, चलो बोलो। हाँ ये दिशा में जाती नहीं, दूरी है, चाल नहीं है, किलोमीटर लिखा है, ये डी है हो। चलो गेहूं 30% क्या हो गया महंगा, अच्छा जब आदमी बहुत देर बाद मतलब पैर जकड़े रहते नहीं, चलो गेहूं 30% पंडित 30% महंगा हो गया। आदित्य ने जितना खर्च किया उससे 17% केवल खर्च करने का निर्णय लिया, तो प्रतिशत के आधार पर गेहूं कितना कम हुआ, खपत इंटू कीमत बराबर खर्च। याद आया सूत्र, ये बताओ, हाँ सूत्र तो याद आया, अब लगाओ भी तो, याद आया सूत्र, कीमत इंटू खपत बराबर खा, बताओ है सवाल अपनी सीट का ये परसेंटेज का, लगाओ, इसलिए बोलता हूँ बार बार सीट लगाओ अनुराग, आकाश लगाओ। तुम लोग नहीं लगा पाओगे, इन लोग को लगाने दो, देखते हैं इन लोग का बहुत 6 साल से कोचिंग आ रहे हैं, लगाओ। ये हाल है बताओ, अब कोई अपना तरीका लगाता होगा कि देखिए सर गेहूं 30% महंगा हो गया, तो सर वो दाल खा लेगा, सर खर्चे ने बराबर करना है सर, तो सर दाल खा लेगा ना, दूध रोटी खा लेगा, ऐसे नियम लगाएगा देखना पंडित है। लगाओ अच्छा, ये हाँ, रिवीजन नहीं है परसेंटेज, हाँ वो मैं 200 मान लिया 3% महंगा होगा तो 130 हो गया बराबर, एकदम मतलब अधिक खर्च करते 17 हो गया, और 130 बराबर 117
अब बताओ ये हाल नहीं, सोचो जरा कितनी कितनी दयनीय स्थिति है, ये सीट का सवाल है ये। अब ये ऐसी छटपटाहट वहाँ होगी एग्जाम में, बता रहा हूँ। ना लगाओ रिवीजन, ना करो, चलो आ जाओ। देखिए जरा प्रोसेस देखिए पहले हम। कितनी बढ़ाई गई 30, तो पहले कितनी रही होगी 100, अब कितनी हो गई, अब कितनी हो गई 130। शुरू में जितना खर्च था तो कितना था नहीं पता, तो x, बाद में कितना हो गया y, खर्च कितना बढ़ा, तो पहले कितना था अब कितना हो गया, अब दोनों को भाग देते हैं तो ये 100 से 100 सीधा उड़ गया, और 130 यहाँ चला गया, सीधा गया ना, तो x बटे वाई कितना आ गया 130 बटे 117। तो देखो क्या बोल रहे हो, ठीक ये आ गया ना। चलो x क्या है बताओ मुझे, पहले की खपत, तो पहले कितनी थी खपत 130, y क्या है अब की खपत, तो अब खपत कितना है, तो खपत कितनी कम हुई 13, कहाँ से कम हुई, है सीट का सवाल 10% आंसर। हाँ ठीक है, हम ऐसे करते हैं ना, तो मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा, ठीक है सही है, सही है, लॉजिक सही। ये कराए ना सवाल, और ये एक नहीं कम से कम ऐसे 15 सवाल करवाया, एक दो सवाल नहीं 15। अभी तो खर्च भी मैं इक्वल करवाया था नहीं, उसी रेट में 26 रुपए में 4 किलो ले आया, किए ना प्रियंका सवाल ऐसे। चलो ध्यान रखना क्लास के सवाल है, कर लो तुम लोग खूब नौटंकी, हमको क्या करना है। अनुराग बोला हूँ कि एक एक चैप्टर उठा डालो। चलो ये बताओ अंतिम सवाल, 250 से 3500 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों में 300 से 400 तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 15 पुस्तकों में बेचने वाला अधिकतम लाभ क्या है, ये छोड़ो, चलो इसे करो, अच्छा ये वाला करो, ये वाला निशा वाला, ये बन जाएगा ना, बनेगा ये, करो यार करो। जल्दी करो क्लास खत्म करते, बहुत टाइम हो गया। चलो छोड़ो, देखो परीक्षा में कुल कितना है, परीक्षा में 74% प्राप्त हुए, मतलब क्या ये पासिंग मार्क्स, और उसे कितना मिला है 74, तो 74% की वैल्यू कितनी हो गई 444, तो कुल कितना होगा 100, कर लोगे निकाल लोगे ना, 600 आएगा आंसर। चलो ये देखो दो संख्याओं का अंतर कितना है 6, तो माना a माइनस बी कितना है 6, उनके वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना दिया है 252, तो क्या होता है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मान कितना दिया है 252, अंतर का मान 6, इसका मान निकालना है a प्लस बी बराबर कितना हो गया 252, तो a प्लस बी का मान कितना हुआ 252 बटे 6, 6 चौको 24, 6 सते 42, कितना आंसर आएगा 40, 6 दूना 12, दो ही लिखा है, दो लिखा है, 6 दूना 12, कितना आंसर आ गया 42, समझ पाए। चलो खत्म सवाल, ये मैं डाल दूंगा अभी ग्रुप में, इसको लगा लेना पीडीएफ बना के, अंतिम सवाल है खत्म करो, ना रह रहे ना खे खे। एक कार 60 किलोमीटर में, एक कार 6 घंटे में 60 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है, 3 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी, गति में कितने % की वृद्धि करनी होगी। इस सवाल को दो तरीके से देखो, क्या दिया है चाल, चाल दिया है और क्या दिया है समय, तो चाल कितना दिया है 60, समय कितना दिया है 6, तो दूरी कितनी आ गई 360 आ गई ना 360, अब 360 को तुम्हें कितने घंटे में करना 3, तो 360 को 3 घंटे में तय करोगे, तो चाल कितनी आ गई 120, तो पहले चाल कितनी थी 60, अब चाल कितनी हो गई 120, तो चाल कितनी बढ़ी डबल, और डबल मतलब 100% बढ़ी है, नहीं समझे, पहले कितनी थी 60, अब कितनी हो गई 120, तो चाल कितनी बढ़ी है 60, कहाँ से बढ़ी है 60 से, तो 100 में कितना बढ़ी है 100%, समझिए बात ध्यान से। चलो अगला सवाल, एक परीक्षा में होमवर्क है, इसको करके आना, होमवर्क यहाँ से खत्म होता है 16 मार्च, कल करवाऊंगा 16 मार्च का सेकंड शिफ्ट। अब बताओ मुझे, हाँ अब बंद कर ली, ये बताओ क्या पेपर सच में कठिन है,
पटवारी सिर्फ 2-4 सब